भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को बनाएगी सशक्त। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। और टोक्यो ओलंपिक के भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। पहलवान बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत पहले दिन से ही गरीब और कमजोर लोगों को भोजन और रोजगार देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले में मौजूदा विश्वव्यापी संकट के दौर में यह लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश में कम से कम नुकसान हो। पिछले वर्ष इस दिशा में अनेक उपाय किए गए, जो अब भी चल रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए लाखों करोड़ रुपयों की आवश्यकता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश के उन 32 राज्यों में से एक है जहां एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू है और लोग उचित मूल्य की किसी भी नज़दीकी दुकान से राशन ले सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव के बिना विकास बेमानी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए सम्मान के साथ रोटी और जीवन के लिए कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चला रही है, ताकि कोई व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित ना रहे। राज्य के इंदौर, देवास, बड़वानी, पन्ना, छतरपुर, खंडवा, सागर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना सहित अन्य जिलों से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। कल हाथकरघा दिवस था। हाथ से करघे पर बुने कपड़ों को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों की कला को सम्मानित करने के साथ साथ हाथकरघा उद्योग को समृद्ध करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर भोपाल के गौहर महल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर, चंदेरी, महेश्वर, सारंगपुर, मंदसौर और सौंसर में भी बुनकरों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किए गए। महेश्वर और चंदेरी में बुनकरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें 40 बुनकर उद्यमी लाभान्वित हुए। महेश्वर में रियल जरी वैवाहिक साड़ी एवं स्थापत्य डिजाइन विकास की कार्यशाला में 30 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार सौंसर में कॉटन वस्त्र स्टाइल के नवीन डिजाइन में 20 बुनकर उद्यमियों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश में कोरोना के खिलाफ आपात उपयोग में आने वाली वैक्सीन की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध है। ब्रिटेन की मोडर्ना को भी आयात की अनुमति मिल चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित खादी एम्पोरियम पहुंचकर खरीदारी की। उन्होंने परिवार और स्वयं के लिए खादी के वस्त्र एवं अन्य सामान खरीदा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का आह्वान स्वागत योग्य है। इससे खादी उद्योग से जुड़े लोगों और बुनकरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकल के लिए वोकल इस नारे पर हम सबको चलना चाहिए। हम सब खादी से जुड़ेंगे तो इससे हम अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भागीदारी निभाएंगे। इसलिए मैंने खादी के वस्त्रों एवं सामान खरीदे हैं और लोगों से भी अपील करता हूं कि खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी अपनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हथकरघा भारत की विविधता और बुनकरों तथा कारीगरों की निपुणता को दर्शाता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माय हैंडलूम माय प्राइड की भावना को बढ़ाकर देश के बुनकरों को प्रोत्साहित करने का अवसर है। उन्होंने देशवासियों को स्थानीय हथकरघा उत्पादों का समर्थन करने को कहा। एक अन्य ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने हथकरघा क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हथकरघा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह के अनुसार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में कुल 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 17, शून्यकाल की 40, अशासकीय संकल्प की 14 एवं 139 अविलंबनीय लोक महत्व की चर्चा की 8, याचिकाओं की 15 तथा शासकीय विधेयकों की 3 तथा लंबित विधेयकों की 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में व्याप्त कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सचिवालय परिसर में आगंतुक सामूहिक रूप से एकत्रित ना हो और मास्क लगाकर ही परिसर में प्रवेश करें। कोविड-19 से बचाव हेतु प्रवेश पूर्व वैक्सीनेशन भी अनिवार्य रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र के सुचारू संचालन हेतु आज दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया है कि वे अपनी बसाहट के सभी पात्र परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का फायदा दिलाएं, जिससे ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकें। वे कल रायसेन जिले के आदिवासी बहुल इमलिया गौड़ी गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता कर ये मूलभूत ज़रूरतें मुहैया कराई हैं। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित ना रहे और अपात्र को लाभ ना मिल पाए। प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य शासन ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं आम नागरिकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का आकलन व पुनर्वास की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। इस टास्क फोर्स में 12 मंत्री शामिल किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में कल 5,63,843 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। अब तक प्रदेश में 3,47,86,000 लोगों को वैक्सीन डोज लग चुकी है। कल प्रदेश में 13 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण आए। इनमें से दमोह में 3, जबलपुर में 3, इंदौर में 2, टीकमगढ़ में 2 और भोपाल, मंदसौर तथा राजगढ़ में एक नवीन पॉजिटिव प्रकरण आया, जबकि 15 कोरोना रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.01% रही। प्रदेश में कल 74,511 कोरोना जांच की गईं। गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हातौद में 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अस्पताल का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। हातौद के इस नए 30 बिस्तरीय अस्पताल में तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम को क्षेत्रीय सांसद श्री शंकर लालवानी, पूर्व विधायक श्री मनोज पटेल एवं श्री राजेश सोनकर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक श्री रमेश मेंदोला, पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे के साथ श्री गौरव रणदिवे और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। इस दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश हुई। सबसे अधिक 21 सेंटीमीटर बारिश बामोरी में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी, दतिया, शिवपुर कला, गुना और अशोकनगर जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। अब कुछ समाचार खेल जगत से।
टोक्यो ओलंपिक में कल भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। ओलंपिक एथलेटिक्स मुकाबलों में भारत का यह अब तक का पहला स्वर्ण पदक है। वहीं कुश्ती के मुकाबले में पहलवान बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 7 पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों में यह अब तक भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में 66% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। मुरैना जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की जानकारी के साथ खाद्यान्न व सुविधाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीणों से मिल रहे हैं। भिंड जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य सुचारू रूप से संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली लैंगिक हिंसात्मक घटनाओं पर कार्यवाही के लिए मंदसौर के जिला अस्पताल परिसर के निकट वन स्टॉप सेंटर सखी का लोकार्पण सांसद सुधीर गुप्ता ने किया। और अशोकनगर जिले में एनडीआरएफ टीम के सदस्यों ने बाढ़ में फंसे 25 ग्रामीणों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को बनाएगी सशक्त। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। और टोक्यो ओलंपिक के भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। पहलवान बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता कांस्य पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।